दुनिया का सबसे अनमोल चीज क्या है? दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। एक रोज वो शाम के वक्त किसी नदी के किनारे पड़ा हुआ था, तो देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोले बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। उस चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और देखते ही देखते वो फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने खुद को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में ये राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कहानी सुना दी। दिलफरेब ने पूरी कहानी सुनी और बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने वाली शक्ति है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा और उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। ये सुनकर दिलफिगार का हिम्मत टूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और इसलिए उसने किसी चट्टान से नीचे कूद जाने का फैसला किया। किसी और समय वो ऐसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वो पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। वो बस कूदने ही वाला था कि वहां एक बुजुर्ग आए, एक हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, ये क्या बुज़दिलों जैसी हरकत कर रहे हो? तुम मोहब्बत का दावा करते हो, तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। हिम्मत कर और पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहां जा, वहीं तेरी आरज़ू पूरी होगी। अब दिलफिगार हिंदुस्तान की तरफ चला। कांटे से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों और कठिन घाटियों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और थकान के मारे एक नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वो एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का दिल दहल गया और फिर उसे ख्याल आया कि ये लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराने की आवाज आई। दिलफिगार उसकी तरफ मुड़ा और बोला, ए जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द ये सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माँ का सपूत हूँ। और ये कहते कहते उसका पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूला भटकता आ निकला। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून के तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 उंगली जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया। इस वक्त हम बेवतन हैं,
हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यहाँ आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। ये बोलते बोलते जवां मर्द की आवाज मध्यम हो गई। अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक जाता था। आखिरकार सारा बदन ठंडा पड़ गया। आंखें मूंद गई और धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसने सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को अपने हाथ में लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। दिलफिगार दिलफरेब के दरबार में दाखिल हुआ और पूरी कहानी कह डाली। कहानी सुनने के बाद दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ऐ जान निसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब कर दिया। आज से तू मेरा मालिक है, क्योंकि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है।